प्रॉब्लम ये कि हम दूसरे की गली से चोरी करके लाते हैं, हम जाकर खरीद के मंडी लाते नहीं है। हम बेलपत्र दूसरे का, फूल दूसरे के, दूर्बा हमने पार्क से ले ली। आप यकीन मानिए मेरे घर के बाहर जाके देखिए, मैंने तो गमले में दूर्बा भी लगा रखी है कि वो उगती है, मैं तोड़ देती हूँ, बना देती हूँ, फिर वो कम होती है, मैं फिर दोबारा लाके लगा देती हूँ। कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ 3:30-4 बजे उठकर, उसका पुण्य मैं दूसरे को क्यों दूं? या फिर आप 108 पेड़ लगवा दीजिए कि भैया मैं आज किसी के पेड़ तोड़ रही हूँ, मेरे जाने के बाद कोई मेरे पेड़ों से महादेव पर बेलपत्र चढ़ा देगा। मतलब वो जर्नी तो कंटिन्यू रखिए ना, तो अपने पैसों से खरीद कर करिए। और फिर मैं आपके दर्शकों के लिए बता रही हूँ, मैं किसी की एड नहीं कर रही हूँ। आज की तारीख में वी आर ब्लेस्ड। ब्लिंकिट पर हमें बेलपत्र मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, कमल का फूल मिल रहा है, हमें तुलसा दल मिल रहा है, हमें बेलपत्र मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, इससे इजी लाइफ हो सकती है क्या? पार्क में भी जाने की जरूरत नहीं, वर्किंग को टक 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 ऑर्डर आएगा, घर पे पैकेट है, सुबह उठा के निकालो और यूज कर लो। मतलब 100 तरीके हैं अगर आप करना चाहो। बिल्कुल। और आजकल तो ये ट्रेंड भी चल पड़ा ना कि मंदिरों के बाहर ही दिया और धूप सब कुछ रखा होता है, वहीं पर लोटा होता है, वहीं से पानी लिया जाता है। ये भी गलत है ना? गलत नहीं, वहां गलत है। आपको लोटा दूसरे का, जल दूसरे का, आप ना ऐसी खूबसूरत सी जब टोकरी बनाकर मंदिर में लेके जाते हो तो आपकी भाव भगवान के प्रति आ गई, सजा कर आई है। क्या देखो, आपकी फ्रेंड है, आप कितने तरह के डिनर सेट निकालते हो, महादेव और माता पार्वती धरती पर आई हैं भाई, पॉलिथीन में उठा कर जा रहे हो, लोटा किसी का, फूल किसी का। अरे दिखाओ ना, समर्पण दिखाओ भगवान को अपनी, जरा उन्हें सजाओ। देखो वो क्या यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा तुम्हें देते हैं। जो भाव अपने लिए करते हो, भक्ति में होकर, जिस तरह से हरी चूड़ियां तुमने पहनी है, उस तरह से महादेव के, माता पार्वती के लिए भी लेके जाओ ना। उन्हें भी सजाओ कि माँ तुम्हारे लिए भी हरी चूड़ियां लाई, रोज पहनाऊंगी तुम्हें 2 चूड़ी, मैं माँ काली को पहनाऊंगी, मैं माता रानी को पहनाऊंगी। उड़ उड़ चुनरिया, कहते अयोध्या में पहुंची, सीता जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। उड़ उड़ चुनरिया, माँ के मंदिर में पहुंची, भक्तों के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। इतने खूबसूरत भजन है जिसमें हमें सब कुछ समझाने की कोशिश की गई है। सावन में ये भजन गाओ, शिव चर्चा करो, ढोलक बजाओ, फोनों को साइड छोड़ो, मंदिर में जाके रील्स मत बनाओ। आप कहो भगवान मैं तुमसे मिलने आई हूं और तुम्हारे मेरे बीच में कोई नहीं हो सकता, नो रील्स। बिल्कुल। तीसरे सोमवार में कुछ ऐसा है जैसे कुछ रेमेडीज की जाए? सबसे बड़ी बात, जब आपको मालूम है कि अब आप उस पहर पर हैं जहां सावन संपूर्ण होने को आ रहा है, तो अपने आप से पूछिए, क्या आपने 16 श्रृंगार दान किया? नहीं, तो करिए। क्या आपने घेवर दान किया? नहीं, तो करिए। क्या आपने किसी भी मंदिर में झूला लगवाया? झूला का बड़ा महत्व है सावन में, नहीं, तो करिए। क्या आपने अपनी बेटी के घर में सावन भेजा? नहीं, तो करिए। आप पार्वती माँ की सखी तो बन गई, क्या आपने उनकी सेवा करी? नहीं, तो करिए। हर मंदिर में माता पार्वती की मूर्ति है, जाइए मेहंदी लगाइए, हल्दी से स्नान कराइए। मतलब देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हाट यू कैन डू। बिल्कुल। करते ही नहीं है लोग। अच्छा, वैसे ये भी कहा जाता है कि एक विधि होती है शिव जी की पूजा करने की। जैसे हम जाते हैं शिवलिंग में पानी चढ़ाते हैं, सबसे पहले क्योंकि वहाँ पर नंदी भी होती हैं, वहाँ पर पार्वती भी होती हैं, कार्तिकेय भी होते हैं, मुश्क भी होता है। तो क्या है, कहाँ सबसे पहले हाथ जोड़ें, किसको सबसे पहले प्रणाम करें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको आता है वैसे कर लो, नहीं भी आता तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश मनाओ। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, हम गणेश जी को जल अर्पण करेंगे, फिर माता गौरा को करेंगे, फिर कार्तिकेय जी को करेंगे, फिर नंदी को करेंगे, फिर नाग, जो मतलब जो उनका नाग है उस नाग को करेंगे, और नाग के बाद शिव जी को करेंगे। उसके बाद आप अशोक सुंदरी जो है शिवलिंग पे से जहाँ पानी नीचे की तरफ गिरता है, अशोक सुंदरी को करेंगे। ये तरीका है। ये तरीका है। और परिवार का भी बहुत महत्व है। परिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार, और शिव परिवार। देखो वहां पर मोर है, हाँ। मोर सांप को खा जाता है जो शिव जी के गले में है, लेकिन वहां तो दोस्त है। अच्छा, सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन वहां तो दोस्त है। नंदी की शेर से नहीं बनती क्योंकि माता पार्वती शेर पर सवार है, लेकिन वहां तो दोस्त है। गजब है कि इतने भांति भांति की नेचर के लोग, इतने भांति भांति के लोग, लेकिन फिर भी एक परिवार में एकजुट होकर एक साथ। और कितना अच्छा शिवजी जी एग्जाम्पल देते हैं। पापा ना घर के अंदर सबसे लास्ट में पूछे जाते हैं। पापा अपनी हर चिंता छोड़ देते हैं, बीवी को खुश करते हैं, बेटी को खुश करते हैं, बेटे को खुश करते हैं। लास्ट में उन्हें अपनी याद आती है। महादेव देखिए सबसे लास्ट में पूछे जाते हैं। पहले हम गणपति को पूछ रहे हैं, फिर उनकी पत्नी को पूछ रहे हैं, फिर हम कार्तिकेय को पूछ रहे हैं, फिर हम नंदी को, उनके सेवक को भी पूछ रहे हैं।
हम उनके नाग को पूज रहे हैं जो उनके गले में बैठा हुआ है, हम उनकी बेटी पुत्री अशोक सुंदरी को पूज, लास्ट में शिव, जैसे हमारे पापा। अगर आप शिव परिवार देखेंगे ना तमन्ना, तो सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा कि वही है। और कुछ ऐसा भी होता है ना कि आपको ये चीज़ चढ़ानी है अगर आपको धन चाहिए, आपको शिवलिंग पर ये चढ़ाना है अगर आपको फेम चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं चावल। अगर हम रोज 30 दिन 108 चावल महादेव पर अर्पण करें बिना खंडित, मतलब टूटे हुए ना हो, तो आपको जीवन के अंदर इतनी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो आपने सोची नहीं होती। इसे बदलते हैं, हम नहीं जा सकते 108 चावल रोज चढ़ाने, ना हमारे पास गिनने का टाइम है। तो आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो चावल किसी भी सोमवार महादेव के मंदिर में अर्पण कर आइए, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कैसे अर्पण करना है? एक मुट्ठी चावल तो वहां रख दीजिए और बाकी बोरी रख दीजिए, जरूरतमंदों को दे दीजिए, ब्राह्मण को दे दीजिए अगर आपको चाहिए। तो ये तरीका है चावल लक्ष्मी। अगर आपको ऐसा धन चाहिए कि चाहिए 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 और धन आए भी, स्थिर रूप से टिके भी और आपका नाम हो जाए, तो ईख का रस यानी गन्ने का रस, उसमें शहद मिलाकर आपको मुख्य मुख्य तिथियों पर, देखिए मैं तो कहूंगी तमन्ना 30 दिन ही आपको मतलब ये करना है। 365 दिन भी किया जा सकता हाँ, है। 365 दिन भी करा जा सकता है, 30 दिन ही कर ले सावन में जब महादेव हैं। ठीक है। नहीं तो आप इसे चतुर्थी पर, इसे सावन के सोमवार पर, इसे मंगला गौरी के व्रत पर, इसे एकादशी पर, और इसे अमावस पर, इसे पूर्णिमा पर, और इसे जिस दिन कावड़ चढ़ेगी शिवरात्रि पर जरूर करें। ठीक है। ईख का रस, गन्ने का रस, किसके साथ? शहद के साथ। ठीक है। लेकिन आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो गेहूं। अच्छा। लेकिन आपको यश, नेम, फेम, पैसा और कर्जा उतारना है, कर्जे से आप दबे पड़े हैं, तो गणपति जी पर सिंदूर, माता पार्वती पर सिंदूर, लेकिन महादेव पर सिंदूर वर्जित है। ठीक है। लेकिन आपको नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन चाहिए। नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट तो छोड़ो, नौकरी ही नहीं मिल रही तो क्या करोगे? तो आपको ना एक बहुत अच्छे, आपको मालूम है धतूरा, 5 रोज चढ़ाने हैं, एक उठा के लाना है। 5 रोज चढ़ाने, एक उठा के लाना है, और ला के ना ऐसी टोकरी में उन्हें इकट्ठा कर लो। जब सारे इकट्ठे हो जाए, सावन की पूर्णिमा हो, उन सारे धतूरों को अपने सर पे से 7 बार वारो, एक कागज में, एक पॉलिथीन में या एक कपड़े में हरे रंग के बांध के, और उसे जल प्रवाह कर दो। नौकरी में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। और बेल पत्र तो अगर गलती से भी एक बेल पत्र चढ़ा दिया तो समझो पूरे सावन का सुख तुम्हें मिल गया। बेल पत्र की तो मैं तुम्हें जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बेल पत्र तो तुम कम से कम 1 लाख चढ़ाओ। अब लोग कहेंगे 1 लाख बेल पत्र कैसे चढ़ाए, उसका भी मैं बहुत आसान तरीका बता देती हूँ। करने की इच्छा हो तो आप पहले ना गिन लो 50 बेल पत्र और उन्हें तोल लो। ठीक है। वो कितने हुए, मान लीजिए वो 100 ग्राम हुए, 150 ग्राम हुए, 250 ग्राम हुए, तो तुम्हें पता चल गया 100 ग्राम 150 ग्राम में 250 बेलपत्र आ रहे हैं। हाँ। ठीक है। उतने ही बेलपत्र आप तोलते जाओ तोलते जाओ तोलते जाओ, और उसको गिन लो कि 50 से कितने हो गए, 1 लाख हो जाएंगे। और अपने ही घर में बर्फ का शिवलिंग बना के, बड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बना के, आप उसमें आराम से बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चढ़ाने में समय भी लगेगा, लेकिन आपको तमन्ना वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ये लॉटरी लगने का समय है, महादेव की कृपा का समय है। बेलपत्र किसी को ना भी मिले तो ये फूल आपको बड़े आराम से 1 लाख मिल सकते हैं। आपको ये भी ना मिले तो कमल गट्टे की माला के जो कमल के बीज होते हैं वो आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं।